9 मई पर माफी क्यों मांगूं? मुझसे मांगनी चाहिए। मुझे अहलकारों ने गिरफ्तारी के वक्त घसीटा। बानी पीटीआई के सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सानिया 9 मई पर मशहूद माफी मांगने का ऐलान भी किया। कहते हैं पहले 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाई जाएं। फुटेजेस से जुर्म साबित हुआ तो माफी मांगेंगे। 9 मई में कोई कारकुन मुलविस हुआ तो पार्टी से निकाल देंगे। बानी पीटीआई का जमान पाक में पेट्रोल बम इस्तेमाल करने का एतराफ। मजीद कहा फॉर्म 47 वाली हुकूमत से बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश से खराब हैं। नवाज, शहबाज और जरदारी फरार हो सकते हैं। बानी पीटीआई शेर अफजल मरवत की वापसी के लिए आमादा। पार्टी क़यादत की बानी चेयरमैन से मुलाकात में शेर अफजल का मामला ज़ेर बहस आया। बानी पीटीआई का जायजा लेकर नोटिफिकेशन पर 1 हफ्ते में नजरसानी कर दिया। कहा शेर अफजल का सऊदी शहजादे के मुतालिक बयान नाकाबिले बर्दाश्त है। यू टर्न वाले रिमार्क्स और पार्लियामेंट में गैर जरूरी बयानात को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। शेर अफजल को अभी निकाला तो ये पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। जहांगीर तरीन, अलीम खान, परवेज खटक, ओन चौधरी के बाद शेर अफजल उनके पास आखिरी पत्ता। सानिहा 9 मई का एतराफ़ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। ये कभी गिरेबान पकड़ते हैं और कभी पाँव। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी का बानी पीटीआई की मशहूद मुआफ़ी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि पीटीआई ने फौजी तनसीबात और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी पीटीआई की तीनों बहनें, भांजा और पार्टी रहनुमा मौजूद थे। तहरीक इंसाफ की सियासत हमेशा से जलाओ घेराव पर मबनी रही है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने लाएं और उसके बाद कोई पीटीआई का शख्स मुलव्वस हुआ तो फिर देखते हैं। 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस से सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा पीटीआई के रहनुमा तो 9 मई को लोगों को इमारतों के अंदर जाने से रोक रहे थे। इनके नाम तो पहले ही ईसीएल में है, बाकी सबके भी होने चाहिए। हसीना वाजिद हेलीकॉप्टर पर भारत चली गई। इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर भी काम नहीं आना। लाहौर से हेलीकॉप्टर अमृतसर जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने 2 नजरसानी दरखास्तें दायर कर दी। 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। इंसाफ के तकाज़ों के लिए अदालत फैसले पर गौर करके फैसला वापस ले। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 218 में मुदाखलत नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान की हद तक फैसले पर अमल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी केस में कानूनी टीम को तब्दील कर दिया। सिकंदर बशीर की जगह एडवोकेट सजील सवाती की खिदमात हासिल कर ली। पीटीआई ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर की जानिब से आनी दरखास्त दायर। इलेक्शन एक्ट तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा दें। दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से रोककर तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं इलेक्शन एक्ट में तरमीम तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की भोंडी कोशिश है। प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए उस रूल को कानूनी शक्ल दी गई है, उस रूल को लॉ में कन्वर्ट किया गया है। एक पार्टी पार्लियामान में मौजूद ही नहीं, उसको कैसे मखसूस नशिस्तें दे सकते हैं? वज़ीर तलात अताउल्लाह तारक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार हासिल है। फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आइन और कानून वाज़ेह है। पार्टी में शमूलियत का हलफनामा मनसूख नहीं किया जा सकता। 15 दिन से जायद हो गए, तफसीली फैसला नहीं आया। कानूनी मामलात में इंसाफ होना चाहिए। मजीद कहा बानी पीटीआई ने शेख मुजीब को हीरो करार दिया, उनसे अपना मवाजना करते थे। अब एक मुजस्मा गिरने से मौक़िफ़ बदल गया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सदर आसिफ अली जरदारी को अरसाल। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बिल कानून बन जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली और सेनेट ने बिल की मंजूरी दी थी। तरमीमी बिल के मुताबिक इंतखाबी निशान के हसूल से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। मुकर्ररा मुद्दत में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने की सूरत में कोई सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं होगी। इलेक्शन कवानीन में तरामीम सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकेगी। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर की
रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में बातचीत, कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास अपने फैसले पर अमल दरामद के लिए कोई अलग निज़ाम नहीं। हुकूमत आइन में तरामीम के लिए 2/3 अक्सरियत लाना चाहती है। मरियम नवाज ने कहा था अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करेंगे, आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इलेक्शन से पहले ही तय था पीटीआई को नहीं आने देना। ट्रंप पर कातिलाना हमले में कोई पाकिस्तानी मुलव्विस नहीं, व्हाइट हाउस की आसिफ मर्चेंट पर इल्जामात की तरदीद। पाकिस्तानी शहरी पर एक और केस में अमरीकी अदालत में फर्द जुर्म आयद। आसिफ मर्चेंट पर अमरीका में सियासतदानों और अफसरों को कत्ल कराने की मुबैना साजिश का इल्ज़ाम। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ईरान में वक्त गुजारने के बाद पाकिस्तान से अमरीका आया। साजिश पर अमल के लिए लोग भर्ती करना चाहता था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी पर अमरीकी हुक्काम से राब्ते में है। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत बन गई। नोबेल इनाम याफ्ता माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर मोहम्मद यूनुस सरबराह मुकर्रर। आर्मजी वकारुज़्ज़मा कहते हैं मुल्क में सूरत हाल बेहतर हो रही है, 3-4 रोज़ में हालात मामूल पर आ जाएंगे। अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस तलबा और सियासी रहनुमाओं से बातचीत की है। मोहम्मद यूनुस की वापसी पर अबूरी हुकूमत जुमेरात की रात तक हल्फ उठा लेगी। अबूरी हुकूमत 15 मेंबरान पर मुश्तमिल होने का इम्कान है। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया कहती हैं फाशिस्ट हुकूमत से निजात मिल गई, अब ऐसा बांग्लादेश बनाना है जहां तरक्की और खुशहाली हो। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मानसून की मजीद बारिशें। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल खुलकर बरसे। रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, रेन इमरजेंसी नाफिज। गुजरावाला, शेखुपुरा, कसूर और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही। बलूचिस्तान में हादसात में 6 अफराद जाँ बहक। चित्राल में कई आबादियाँ ज़ेरे-आब। शाहराए कागान महानरी के मकाम पर बदस्तूर बंद। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग, कई गाड़ियाँ फंस गईं। रुझान में दर्जनों बस्तियाँ ज़ेरे-आब। कराची में मजीद बारिशों का इम्कान। पिछली बारिश से पैदा मसाइल ताहाल मौजूद। शहर के कई इलाकों में सड़कें टूट फूट का शिकार। नाता खान पुल पर एक बार फिर गड़ा पड़ गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पुलिस हुकाम ने ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों की जानिब मोड़ दिया। गुज़िश्ता हफ्ते भी नाता खान पुल पर गड़ा पड़ा था। मेयर कराची का शहर की सड़कों की अबतर सूरत हाल पर नोटिस। मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। KMC को मामलात हल करने की हिदायत। मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, निमटने के लिए इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले कि शजरकारी मुहिम के दौरान 10 करोड़ से ज़ायद दरख्त लगाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शजरकारी मुहिम पर ब्रीफिंग भी दी गई। रावलपिंडी में धरने के 15 रोज मुकम्मल। जमात इस्लामी के हुकूमत से मुज़ाकरात का चौथा दौर। लियाकत बाग में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की ज़ेरे सदारत पार्टी का मुशावरती इजलास भी हुआ। लियाकत बलोच ने मुज़ाकरात के तीसरे दौर की रिपोर्ट दी। जमात इस्लामी का जुमे के रोज से नया लाहे अमल ज़ेरे गौर। पंजाब भर से कारकुनों को लियाकत बाग तलब कर लिया गया। जमात इस्लामी का कराची में भी धरना जारी। धरने के 5वें रोज उलमा कन्वेंशन, मुख्तलिफ जामियात और मदारिस के तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म ने राशिद महमूद लंगड़ियाल को चेयरमैन FBR मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी काबीना ने भी राशिद लंगड़ियाल को चेयरमैन FBR बनाने की मंजूरी दे दी। राशिद महमूद लंगड़ियाल सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन के तौर पर काम कर रहे थे। कराची एयरपोर्ट पर कई बरस से खड़े नाकारा तैयारे कबाड़ बन गए। कराची एयरपोर्ट तैयारों के कब्रिस्तान का मंजर पेश करने लगा। नाकारा तैयारे PIA समेत मुख्तलिफ एयरलाइंस के हैं। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक 3 तैयारों को नीलामी के बाद एयरपोर्ट से हटाया जा चुका। जल्द मजीद तैयारे हटाए जाएंगे। हवाई जहाज़ों के पुर्जे गायब होने से मुतालिक खबरें दुरुस्त नहीं। PTI रहनुमा डॉक्टर शाहिद के कत्ल केस में मजीद पेशरफ्त। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस मजीद 3 अफराद हिरासत में ले लिए। कत्ल में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी विहाड़ी से किराए पर ली गई। 2 बार नंबर प्लेट तब्दील की गई। मकतूल के बेटे कयूम का दोस्त शहरियार, उसका बेटा और भतीजा ज़ेरे हिरासत।
CI इकबाल टाउन ने मजीद 3 मुलजिमों को हिरासत में ले लिया। डॉक्टर शाहिद का कातिल बेटा कयूम पुलिस हिरासत में भी धाड़े मार कर रोता रहा। मक्का मुकरमा और अतराफ में वक्फे से बारिश। मस्जिदुल हराम में उम्रा ज़ायरीन मूसलाधार बारिश के दौरान भी तवाफ और इबादत में मसरूफ रहे। सऊदी महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला रात गए तक जारी रहने का इम्कान। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी, शाहीन शाह से टेस्ट टीम की नायब कप्तानी भी छिन गई। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। 17 रुकनी टेस्ट स्क्वाड की क़यादत शान मसूद करेंगे। सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। पहला टेस्ट 21 से 25 तक रावलपिंडी, दूसरा 30 अगस्त से 3 सितंबर तक कराची में होगा। दूसरी जानिब PCB ने बांग्लादेश A टीम के दौरे की नज़रसानी शुदा शेड्यूल का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश A टीम 10 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाकिस्तान शाहीन 7, 2, 4 रोज़ा और 3 वनडे मैचेस होंगे।